ये आर्ट का मॉडल पेपर है। आर्ट में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड के। हिंदी मीडियम वाले चित्रकला के तो बहुत सारे मॉडल पेपर बना रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं या दिक्कत होती है कि कैसे क्या करना है। थोड़ा सा बता रहे हैं, उसको देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो भाई जो आपका यहाँ पे, अच्छा पहले ये देख लीजिए इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे हैं कि राइट योर रोल नंबर इन फिगर्स। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे फिगर्स, फिगर्स का मतलब होता है जैसे 1 2 3, ये जो नंबर होते हैं डिजिट्स, इनको फिगर्स कहते हैं। ठीक है। और जो वर्ड्स लिखा है मतलब फिगर्स में भी लिखना है, यानी नंबर में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। वर्ड्स मतलब होता है इसी ONE1 नंबर्स को ऐसे लिखना, TW2, ये भी वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड्स का दूसरा मतलब ये होता है 1 अरब, है ना, और 22 करोड़, मतलब TWENTY 22 करोड़, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने इस पर भी वीडियो डाली है। बहुत से बच्चे, कुछ बदतमीज़ बच्चे हैं जिसमें उन्होंने कमेंट में अब्यूजिंग लैंग्वेज तक भी यूज़ कर ली है कि सर आपने गलत बताया, मतलब बहुत गंदे संदे वर्ड्स यूज़ करे हैं। हालांकि दोनों सही हैं। ठीक है। और बस इनका मतलब ये होता है रोल नंबर का कि जो 1 2 3 है कि 1 का 1 ही है, कि आपने 7 बनाया है तो 7 का कहीं टीचर को 1 लग रहा है, तो जब आप नीचे लिखे होंगे कि ये 7 है तो टीचर को आसानी होगी, है ना। अगर कन्फ्यूज़न होगी तो रोल नंबर भी मैटर करता है। चलिए वो अलग बात है, सब छोड़िए, सबको माफ़ किया, जो भी कहना कह लिए। वो ऊपर आपको मिलेगा और नीचे भी उसका सिला मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्लियर हो गया भैया। आपको रोल नंबर फिगर में, वर्ड्स में आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखना है, आंसर शीट में भी लिखना है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर पे भी लिखना है जो आपको मिलेगा, और आंसर शीट यानी कि जो कॉपी होगी एग्ज़ाम कॉपी, उस पर भी लिखना है। ठीक है। चलिए उसके बाद जो है बाकी जो ख़ास बात नहीं है भाई। पेपर में दो दो पार्ट्स होंगे। ठीक है। एक पार्ट ए होगा जिसमें से कोई एक सेक्शन चूज़ करना होगा। ठीक है। और एक पार्ट बी होगा, उसमें से भी कोई एक क्वेश्चन करना होगा। मतलब क्वेश्चन पार्ट बी में तो चॉइस होती है, तो उसमें से कोई एक करना होता है, आसान होता है। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए में क्या आया है आपका, पढ़िए। पार्ट ए में है आपका नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग। पहले तो ये समझिए लैंडस्केप कहते हैं। जो लैंडस्केप वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। लैंडस्केप का मतलब होता है जैसे आप मोबाइल अपना हॉरिजॉन्टल वे में रखें, ऐसे बेड़ा बेड़ा, इसे लैंडस्केप कहते हैं। अगर लिखा होता पोर्ट्रेट, PORTRAIT, पोर्ट्रेट, तो इसका मतलब होता है यूँ खड़ा खड़ा। ठीक है, वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है लैंडस्केप। ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। फ़ोटो आप मोबाइल से खींचते हैं ना, अगर आप सीधा खड़ा मोबाइल करके खींचे तो पोर्ट्रेट हो गया, बेड़ा मोबाइल करके खींचे वीडियो बनाए तो लैंडस्केप हो गया। तो आपको कैसी बनानी है, लैंडस्केप की बनानी है। ठीक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपको पेज का कवर करना है। अब इसमें लिखा हुआ है रूरल लैंडस्केप बनाइए, ड्रॉ अ रूरल लैंडस्केप इन रेक्टेंगल। अब ये रूरल लफ्ज़ मीन्स क्या होता है, रूरल मीन्स क्या होता है, गाँव। रूरल मीन्स क्या होता है, विलेज का सीन आपको देना है। ठीक है, विलेज। और अगर यहाँ पे अर्बन लिखा होता है, URBAN, अर्बन मीन्स होता है शहर। ठीक है, क्या होता है, शहर। तो आपको रूरल लैंडस्केप देना है इन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मतलब जैसे आप, ये रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे मतलब सीधी सीधी लाइनें होना चाहिए ना। ठीक, सी रेक्टेंगल। और यहाँ पे जो लिखा है 20 × 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब पता है क्या होता है। ये जो 20 जो पहला नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, पहला हो चाहे बाद में लिखा हो। अच्छा, लैंडस्केप में हमेशा पहला नंबर बड़ा होगा अगर लैंडस्केप लिखा है, और पोर्ट्रेट में हमेशा पहला नंबर छोटा होगा, याला बड़ा होगा बाद वाला। ठीक है, तो इसको समझिए। तो ये पहला नंबर बड़ा है, ये इसमें आगे लिखा है 50 सेंटी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब आप जो है स्केल जो आपके पास होता है, याला स्केल जो होता है, ये आपका 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 0 से लेकर 15, यानी कि ये पूरा स्केल आपका 15 सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, लेकिन आपको कितना बनाना है, 20 सेंटीमीटर। तो आप बड़ा वाला स्केल ले जाइएगा, जो स्टील का, ये लोहे का जिसका आता है, वो उसमें जो बड़ा लंबा वाला स्केल होता है, तो 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। जब 30 सेंटीमीटर का स्केल लेके जाएंगे तो बड़ा सा होगा, उसमें 0 से 30 तक होता है, तो उसमें आप टिकेंगे 20 सेंटीमीटर, जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ तक की आप लेंथ बनाएंगे, यानी कि वहाँ तक का आप, जैसे हम इसको अगर हम समझाएं 20 × 15 बना के दिखाएं तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इसी तरह और ये 20 × 15 था ना, तो ये जो आपका जनरल वाला स्केल होता है, स्केल को रूरल कहते हैं। देखिए एक चीज़ और समझिए, स्केल को रूलर कहते हैं, ये स्केल को कहते हैं, किसको कहते हैं, स्केल। और जो अभी आपके पेपर में आया है वो रूरल लिखा है, रूरल। इसके में तो होता है गाँव। ठीक है, गाँव माने विलेज। ठीक है, ये रूलर है, स्केल को रूलर कहते हैं, गाँव को रूरल कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम बता रहे थे भाई 30 सेंटीमीटर का आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये हो गया आपका, सॉरी 20 × 30 था ना, क्या लिखा था, 20 ×
15 सॉरी, है ना। तो ये जो 20 है ये लेंथ हो गई, लंबाई, यूँ खींच ली, और 15 आपकी ब्रेथ है। तो जनरल वाला स्केल जो होता है वो आपका 15 ही सेंटीमीटर का होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर आप यूँ खींचेंगे, ठीक है। और इधर भी 15 सेंटीमीटर आप यूँ खींच लेंगे। फिर उसके बाद ये अपने आप ही 20 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक। इसको और अच्छे से हम बना के दिखाएं तो देखिए कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। जो कि ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टीचर खुद ही समझ जाएगा, लेकिन लिख देंगे पेंसिल से नीचे 20 सेंटीमीटर ये है 30, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आपको ये रेक्टेंगल, इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल आपने बना लिया। अब ऐसा खींचने के बाद देखिए पेज के बीच में बनाइएगा, है ना, ताकि आपकी इधर भी जगह बच जाए, 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 ठीक है। तो ये बनाना आ गया ना। पहले आप ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर आप ऐसे लाइन, पहले आप याली खींचेंगे, फिर आप स्केल रख के यूँ खड़ी खड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर की, फिर इधर आप स्केल रख के 15 सेंटीमीटर की खड़ी लाइन खींचेंगे। 15 सेंटीमीटर मतलब पूरा स्केल रख दिएगा वाला, पूरा स्केल ही 15 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ये 20 सेंटीमीटर खरीद देंगे। ये दो तरह के स्केल लेके जाइएगा, चाहे एक ही लंबा वाला ले जाइएगा, उसी में 15 भी होगा, उसी में 20 भी होगा, और आखिरी में 30 होता है, वो 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो एक बार 20 सेंटीमीटर तक खींचेंगे और फिर एक 15 सेंटीमीटर खड़ा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि इसमें कहा है कि रूरल, ये देखिए रूरल लिखा है, गांव वाला लैंडस्केप बनाइए रेक्टेंगल में, और इन दिस लैंडस्केप अब उसके अंदर ड्रॉ करिए एक मैन कैरिंग अ बंडल ऑफ क्रॉप ऑन हिज हेड। मैन हो मतलब एक आदमी हो, है ना, बहुत गंदी संदी आर्ट हम जल्दी बना रहे, ठीक है। ये कोई आदमी है, ये हाथ में यहाँ पे, सॉरी, कैरिंग अ बंडल ऑफ क्रॉप, क्रॉप मीन्स होता है फसल, यानी कि गेहूँ या कुछ भी, ऑन हिज हेड। अब ये अपने सर पे यूँ रखे है ना, तो ये मतलब फसल इधर उधर निकली जा रही है, मतलब लंबी लंबी है, यूँ यूँ धान काट के आया ऐसे, ठीक है, अपने सर पे रखे है, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, इसको बनाने के बाद इसको कलर करना है, इससे वाटर कलर से। स्केच पेन कलर यूज़ मत करिएगा, थोड़ा मना करते हैं टीचर्स, तो वाटर कलर का यूज़ करिएगा। फिर इसमें आप देखिए नंबर्स का क्या मामला है, करेक्ट ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव माने व्यू, आपका नज़रिया कैसा है, आपका सोचने की क्षमता कैसी है, आप कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। ये आपने किसी को देखा हो कभी, तो वही आप लैंडस्केप व्यू में एकदम बना दें स्केच उसका, तो उसके 15 नंबर हैं, ठीक। उसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन्स होता है रचना, रचना यानी कि कंपोजिशन मतलब बनावट, रचना यानी कि बनावट, कैसी बनावट है आपकी, है ना, देखने में कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, एक तो बनावट देखी जाएगी, रचना देखा आ जाएगा, आप क्या सोच सकते हैं कि आपका नज़रिया कितना अच्छे से वो चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका स्टाइल कैसा, हाथ चलते टाइम इधर जा रहा है, पैर इधर निकला हुआ है, और सर पे वो रखे है, स्टाइल कैसा उसका हाथ में ना। तो ये चीज़, सारी चीज़ें परफेक्टिव और कंपोजिशन मेन होता है, इसमें नंबर काफ़ी मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद कलर स्कीम, मतलब आपने कलर जो सेलेक्ट किए हैं कि उसका स्किन कलर कैसा हो, है ना, उसका जो है सर पे जो धान रखे या क्रॉप फसल रखे है वो कैसी हो, ठीक है, और उसके कपड़े कैसे हैं, धोती कुर्ता पहने या कुछ भी, तो अपने हिसाब से बढ़िया से कलर स्कीम सेलेक्ट की, उसके 8 मार्क्स हैं। फिर उधर जनरल इम्पैक्ट, जनरल इम्पैक्ट मतलब जनरल माने साधारण, या जनरल इम्पैक्ट माने असर, क्या असर आ रहा है देख के, एकदम एक बार में जो एकदम एक नज़र में देखे उसको कैसा दिख रहा है, दूर से देखे या पास से देखे कोई, तो उसको कैसा दिख रहा है, जनरल इम्पैक्ट, क्या आप दे पा रहे हैं, क्या असर दे पा रहे हैं स्कीम में, मतलब वो बहुत एकदम नेचुरल दिख रही है, या मतलब कैसी दिख रही है, खूबसूरती की कैसी है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो या तो आप ये मामला बनाइए, मतलब रेक्टेंगल बनाइए, उसके अंदर एक आदमी बनाइए जो अपने सर पे क्रॉप यानी फसल लादे लिए जा रहा हो, ठीक है। या और माने या तो आप ये करिए, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन द स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर, मतलब कोई स्क्वायर में से होता है चौकोर, आपने 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है ना, 16 सेंटीमीटर मानी सारी साइडें बराबर। बेस्ड ऑन एनी इंडियन फ्लावर बर्ड, कोई भी इंडियन फ्लावर बर्ड की कली, बर्ड मीन्स होता है कली, और लीव्स माने पत्तियाँ, रिदमिक लाइंस। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन मत सेलेक्ट करिएगा, यही वाला करिएगा, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छा है, ये भी कर सकते हैं। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन स्क्वायर ऑफ 16 सेंटीमीटर साइड, भाई एक स्क्वायर बनाया 16 सेंटीमीटर साइड का, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है। बेस्ड ऑन एनी इंडियन फ्लावर बर्ड, कोई इंडियन फ्लावर बर्ड ले ली, इंडियन फ्लावर बर्ड में भाई इंडियन फ्लावर बर्ड में तो बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे नेशनल फ्लावर लोटस है, अब उसकी फ्लावर बर्ड कैसी, कली कैसी होती है देख लीजिएगा, या आप जो है रोज़ की कली, मतलब बहुत बढ़िया सा आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, और उसकी पत्तियाँ और रिथमिक लाइंस को अंदर स्क्वायर के अंदर लेके बनाना है, ठीक है।
तो फिर वही रिदमिक ड्राइंग कैसी है आपकी, करेक्शन कैसा है, करेक्ट कंपोजिशन आपकी कैसी है, कंपोजिशन मतलब बनावट कैसी है ना, ब्यूटीफुल कलर स्कीम, कलर का चूज सिलेक्शन आपका कैसा है, ये सब। या है ना, तीसरी चॉइस भी दे दी, मतलब आपको या तो ये करना है, या तो आप ये करें, या आप ये करें, या टेक्निकल ड्राइंग। थोड़ा टेक्निकल ड्राइंग टफ होती है, ये वाला मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, कर लेंगे कॉन्फिडेंस है, तो आप ये वाला भी कर लीजिएगा, वरना टेक्निकल ड्राइंग नीचे अभी बता रहे हैं, ठीक है। वरना सबसे अच्छा बढ़िया यही रहता है, वरना आपको ये भी इजी लग रहा है, कुछ लोगों की अपनी अपनी पसंद है, जैसे जिसकी आर्ट है उस हिसाब से बनाएगा। अब टेक्निकल ड्राइंग मतलब आप कुछ भी अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पर टेक्निकल ड्राइंग में लिखा हुआ है कि क्या क्या बना सकते हैं इसमें, लेकिन टेक्निकल ड्राइंग ज़्यादा बनाना होता है, एनी 3 क्वेश्चन, लेकिन इजी भी होते हैं। अब मैथ अच्छी है जिसकी वो कर लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन। अब देखिए इतने के पार्ट है इसमें, है ना, इसमें सेकंड वाला है, इसके इतने के पार्ट है, इसमें कोई 3 करने हैं, कोई 3, ठीक है। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट अ लाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन मस्ट बी की नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी लाइन हो। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट लोकेटेड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्किल। अब ये जो वर्ड टेंजेंट है इसका मतलब समझिए, फ्रॉम अ पॉइंट लोकेटेड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल, तो मैथ आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो जैसे आपका ये सर्कल है, आपने कोई ये पॉइंट मान लिया, है ना, सर्कमफेरेंस, ये सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस मतलब इसकी जो पूरी बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, इसको सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लिया, और टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से आप छूती हुई एक लाइन बना दी, ठीक है। तो ये भी आसान है, बहुत आसान है, अगर मैथ अच्छी है तो ये वर्ड कीवर्ड समझ में आते हैं तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपका ये ख़त्म हो गया, इतना सा था, बस यहाँ पे डॉट रख दिया, ठीक है। ये कंपास प्रोटेक्टर लेके जाइएगा, है ना, प्रोट्रैक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर में चांदा होता है, कुछ ऐसा भी दे सकते हैं जिसमें चांदा बनाना, चांदे की तरह कुछ मैथ काम है। और कंपास में क्या होता है, जो यूँ तरह का, इस तरह का होता है, यहाँ पे पेंसिल लगती है, इसमें यहाँ पे पेंसिल लगती है, और इसको यूँ करके नचाते हैं, गोला बन जाता है, ठीक है। ये ज़रूर लेके जाइएगा अगर आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा है, इसका बी पार्ट है, ड्रॉ अ पेंटागन इन स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड। पेंटागन किसे कहते हैं, पेंटागन मतलब होता है जिसमें 5 साइडें हों। पेंटागन झोपड़ी को कहते हैं, समझ लिया, ऐसे जो झोपड़ी होती है, देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड, ठीक है। आपकी मर्जी कैसा भी पेंटागन बना सकते हैं। और कहाँ पे बनाना है पेंटागन, बनाना तो, लेकिन जिसकी स्क्वायर के अंदर बनाना, स्क्वायर जो हो 4 सेंटीमीटर साइड का हो, यानी कि छोटा सा एक यूँ स्क्वायर बनाया, उसके अंदर आपने एक झोपड़ी बना दी। कैसे झोपड़ी बनेगी भाई, यूँ किया और यूँ यूँ और यूँ, है ना। देखिए ये पेंटागन बन गया, 5 साइड है ना टोटल, ठीक है। बाकी आप जैसे भी बना पाए वहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए हेक्सागन इनसाइड ए ट्राइंगल सच दैट 3 साइड्स ऑफ द हेक्सागन फॉल ऑन दी 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल। हेक्सागन मिस होता है, हेक्स मिस होता है 6, हेक्स में 6, ठीक है, 6 साइड हो। अरे पेंटागन, ये सारी बातें पता होना चाहिए, जैसे क्वाड्रिलेटर पहले तो समझिए, यहाँ से सारा समझ ही लिए, मैथ ही भी समझ लिए। देखिए पॉलिनोमियल मतलब होता है क्लोज फिगर, चलिए उसमें वहाँ तो नहीं। देखिए पहले तो ट्राइंगल होता है जिसमें 3 साइड होती है, फिर स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है जिसमें 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद पेंटागन होता है जिसमें 5 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद हेक्सागन होता है, बेंजीन रिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यह हेक्सागन हो गया, ठीक है, 6 साइड हो गई, है ना। अरे समझ में आ रहा है कि ना ही समझ में आ रहा है, ठीक है। हेक्सागन हो गया। फिर हेप्टागन होता है, इसमें 7 साइड। ऑक्टागन होता है, इसमें 8 साइड ऐसे करके, है ना, सॉरी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके। ऑक्टागन है, हेप्टागन ऐसे ही करके, तो ये होता है मामला। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे हेक्सागन बनाना है जिसमें 6 साइड हो, यानी बेंजीन रिंग यूँ करके, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गई। तो हेक्सागन बनाना है इन साइड किसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर। तो हमने एक ट्राइंगल लिया यूँ करके, तो सच दैट 3 साइड, इसकी 3 साइड ऑफ द हेक्सागन फॉल ऑन दी 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल, तीनों साइड तीनों उसके एंगल में बने। तो थोड़ा सा टिपिकल मामला है, इसको सोचना देखना समझना पड़ेगा आप लोग, इसको बहुत ख़तरनाक तरीके से ये बनेगा आई थिंक, ऐसे ही कुछ करके, है ना। देखिएगा, क्योंकि हम तो मना ही करें इसको ना अटेम्प्ट करिएगा, जिसकी मैथ नहीं अच्छी तो ना अटेम्प्ट करें, ना मैथ्स अच्छी है जिसकी बोलिए। ड्रॉ ए सिंपल स्केल, कोई एक स्केल बनाइए, वेयर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अरे बाप रे, ठीक है, मतलब 1 मीटर बनाना नहीं है, मतलब 1 मीटर आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर निकालो, उसका फ्रैक्शन 5 सेंटीमीटर शुड बी लेबल ऑन दिस। तो ये आपके लिए टफ है, ऊपर से सर की जाएगा, समझाने से फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कोई 3 बनाने हैं तो डी वाला तो बहुत ही टफ दे दिया। उसके बाद ये है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाँ ये थोड़ा सा भाई आसान होता है, बच्चों को ये आता है, लेकिन आपको 3 बनाने हैं कि अगर आप एक ही बनाएंगे 8 सेंटीमीटर वाला तो भाई आपको नंबर कम मिलेंगे ना। तो आपको 3 बनाना है, तो इसमें से एक तो ये आता है, वो ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे रेडियस लफ्ज़ याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन सर्कल डिज़ाइन वाला आ जाता है, जो जहाँ पे आपको विलेज वाला सीन बनाना था, रूरल वाला, वहाँ पे अगर सर्कल डिज़ाइन आ जाए, वहाँ लिखा हो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो आप यूँ करके रेडियस खींचेंगे, यहाँ सेंटर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस खींच ली, फिर यहाँ पे कंपास की पिन रखिए और यहाँ पे दूसरा, और यूँ करके नचा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और डायमीटर अपने आप से 8 ये होगी, रेडियस ये होगी, रेडियस ये, 2 रेडियस मिलकर डायमीटर होगी पूरी, ठीक है। तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर डायमीटर दिया होता ये कि 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसकी रेडियस, हमेशा रेडियस निकाल के ही सर्कल बनता है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है, 8 का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब डायमीटर लिखा हो तो डायमीटर DIAMETER, डायमीटर मतलब होता है ये जो पूरा सर्किल है, ये जो सर्किल की पूरी लाइन है इसको डायमीटर कहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लाइन है इसको रेडियस कहते हैं, और 2 रेडियस मिलकर डायमीटर होता है, तो इसलिए डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। ये पूरी लाइन डायमीटर है, ठीक है, तो इसका आधा यानी कि 2 रेडियस मिलके डायमीटर बना दी, ठीक है। तो अगर रेडियस निकालनी है तो डायमीटर अपॉन 2 मैथ में फॉर्मूला लगता है, जितनी रेडियस दी है 8 दी है, अगर डायमीटर 8 दी है तो उसको 2 4 8, इसलिए 4 आ गया था, ठीक है। और ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, ड्राई सर्किल ऑफ 8 सेंटीमीटर, मेक ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सर्किल इज सूटेबल फॉर सेंटर ऑफ द फ्लोर। वही फ्लोर यानी फर्श होता है ज़मीन पे, कि आपको 8 सेंटीमीटर रेडियस का कैसा आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन उसके अंदर हो, जो सेंटर ऑफ फ्लोर के लिए बढ़िया हो। तो आप कुछ भी सर्कल एक बनाया, स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सर्कल इज सूटेबल फॉर सेंटर ऑफ द फ्लोर। अरे भाई इसको ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, ऐसा सेंटर ऑफ द फ्लोर देखा होगा आपने, या ऐसा भी देखा हो सकता है, ठीक है। अंदर डिज़ाइन बना सकते हो, कोई वो नहीं है, कैसा भी बना दे रहा, सर्किल होना चाहिए बस। अब जाके ये आपका पार्ट ए ख़त्म हुआ, कितना बड़ा पार्ट ए था यार, जिसमें आपका क्या था पार्ट ए में, या तो आप ये बनाएं, या तो आप ये बनाएं, या आप ये वाला बनाएं, क्योंकि हमने समझा, या आप ये टेक्निकल ड्राइंग बनाएं। टेक्निकल ड्राइंग में 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी इनमें से, ठीक है। अब इसके बाद आता है पार्ट बी, क्या आता है, पार्ट बी। उन तीनों में से एक बनाना है, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या है भाई, मेमोरी ड्राइंग। तो इसमें ड्रॉ एनी वन ऑफ द फिगर, इट शुड बी हाईलाइटेड एंड शेडेड विद पेंसिल। इसको शेड देना, उसको ऊपर वाले जितने भी थे सबको कलर करना था। फिगर शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका ये स्केल होता है जनरल, ये 0 से 15 तक होता है, यानी कि जो भी फिगर बनाइएगा वो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा फिगर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा पेज लगभग कवर कर ले, पूरा पेज तो नहीं कवर कर पाएगा 15 सेंटीमीटर, बड़ा फिगर होना चाहिए। अब इसमें बनाना क्या है, बैट बनाइए, बैट बने चमगादड़, है ना, रात में उड़ता है। स्टील का जग हो गया भाई, जग आपके घर में ऐसा रखा होता है ना, और जैसा भी होता बना लिया। पेन, ओपन पेन, भाई ये पेन है, मतलब पेंसिल की तरह होता है लेकिन होता डिफरेंट, आप स्टाइलिश पेन बना लिए, ठीक है, बढ़िया सा वाला, जो स्टील का होता है वाला पेन बना लीजिए। पपाया, पपाया बना लीजिए तो आप, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, मतलब इजी होगा ये वाला पोर्शन, मेमोरी ड्राइंग वाला, कोई एक बनाना होगा इनमें से, ठीक है। तो आप बना ही लेंगे। ये जो कलर वाला है, चाहे तो आप कलर वाला काम पहले कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सूखने के लिए रखना होता है पतला, क्योंकि बच्चे बहुत स्लो आर्ट बनाते हैं, बहुत देर में बना और मैम ने छीन ली कॉपी, तो आपकी जब कॉपी छीन ली जाएगी तो दूसरे पंच में रखी जाएगी, उसका भी गंदा होगा, आपका भी गंदा होगा। तो पहले कलर ही वाला बनाइएगा, ताकि कलर रख दें आप, सूख जाए, फिर आप ड्राइंग आर्ट वाला शेड वाला बनाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, सही से। उसको आपका होमवर्क ये है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट में गालियाँ ना बकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत दिल दुखा देते हैं, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाला या भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, वो देख रहा है और आपको सिला ज़रूर देगा इसका, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा इनाम दुनिया में ही, ऊपर जाने के बाद भी उसका, ठीक है। थैंक यू।